अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है मेरी तमाम सिस्टर्स ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी इंशाअल्लाह ताला। आज हम इखलाक सीरीज़ का एक और बहुत ही अहम टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो है जी मजालिस। जी हमारी मजालिस कैसी होनी चाहिए और कैसी होती हैं, चलिए आज हम देखते हैं। अच्छा, मजालिस का लफ्ज़ सुनते ही क्या आता है आपके माइंड में, फ़ौरन क्या क्लिक करता है? कि हो सकता है कोई शादी का मौका हो, या फिर कोई फ़ौतगी का मौका हो, या अयादत का मौका हो सकता है, किसी पिकनिक पार्टी की बात हो सकती है, फैमिली फ्रेंड्स जो होते हैं उनकी पार्टी हो सकती है, या फिर ये है कि किसी जगह पर भी इंसान इकट्ठा हो सकता है, जैसे कोई पार्लर में इकट्ठा हो गया, ऑफिशियल मीटिंग हो सकती है, या फिर डेली जब हम घरों में बैठते हैं खाना खाने के लिए तो वो भी एक मीटिंग होती है। तो जहाँ पर भी दो से ज़्यादा बंदे इस तरह से इकट्ठे हो जाएं तो वो हमारे माइंड में ना फ़ौरन एक मजलिस का जो है ना वो एक अच्छा सा व्यू बन जाता है। अच्छा, इन मजालिस में आपको कौन सी चीज़ें बुरी लगती हैं? कभी हमने सोचा है? हमें सबसे ज़्यादा ना एक बुरी चीज़ लगती है लोगों की सरगोशियाँ करना। ऐसी मजालिस में बैठ के लोग एक दूसरे के कानों में कोई ना कोई बात ऐसी करते हैं कि तीसरा सुनने वाला ये समझ रहा होता है कि मेरे बारे में बात हो रही है। और उसके अलावा हम बहुत ज़्यादा मज़ाक उड़ाते हैं और हमें लग रहा होता है कि हम मज़ाक कर रहे हैं, हालांकि मज़ाक और मज़ाक दोनों में बहुत फ़र्क है। मज़ाक में आप किसी की तज़लील नहीं करते, आप ऐसी बातें करते हैं जो हकीकत पे मबनी होती हैं। लेकिन मज़ाक जब आप किसी का उड़ाते हैं ना, तो बस सच्ची झूठी ज़लालत हर तरह की हम बातें करते हैं। अल्लाह ताला हमें माफ़ करे। लोगों को हम बहुत ज़्यादा चिढ़ाते हैं और किसी की बात काट कर हम खुद बात करना शुरू हो जाते हैं। हम दूसरे को तो बात करने का मौका ही नहीं देते। और सबसे एक बुरी आदत होती है लोगों की ना, मतलब सारे बंदों में बैठ के ना आँखों ही आँखों में बातें कर रहे होते हैं। तो ये दूसरे लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और कई लोग तो ना फ़िज़िकली ऐसा टॉर्चर देते हैं आपको कि आपको उस मजलिस में बैठना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। जैसे कुछ लोग टांग हिलाते रहते हैं, बाजू हिलाते रहते हैं, और कुछ लोग तो जगह ही नहीं देते हैं। हर जगह उन्होंने इतना गंद बिखेरा होता है कि आपको वो बैठने की जगह नहीं देते। और इसके अलावा अगर हम देखें कि इतने बदबूदार कपड़े कुछ लोग पहन कर आ जाते हैं कि वो जो मजलिस होती है ना उसका पूरा मज़ा किरकिरा हो जाता है, या फिर एक्स्ट्रॉर्डिनरी खुशबू लगा कर आ जाते हैं। मतलब ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो हमें अपने मजालिस में बहुत ज़्यादा बुरी लगती हैं। अच्छा, इनका इफ़ेक्ट क्या होता है? इनका इफ़ेक्ट ये होता है कि हमारे रिलेशंस ख़राब हो जाते हैं, ताल्लुकात की ख़राबी हो जाती है, हमारे दिलों में बदगुमानियाँ पैदा हो जाती हैं, और लोगों से ना हमें उकताहट और बेज़ारी होने लगती है। हमारा दिल चाहता है कि हम अपने घर में ही महदूद रहें और हम किसी भी ऐसी मजलिस को, ऐसी पार्टी को अटेंड ना करें जहाँ पर फिर दूसरे की हक तलफ़ी हो रही हो, दूसरे का मजाक उड़ाया जा रहा हो, उनकी तहक़ीर और दिल आज़ारी की जा रही हो। तो बस ये है कि ऐसी जो मजालिस है ना वो रोज़े क़यामत अल्लाह के ज़िक्र से महरूम मजालिस और ये बाइस हसरत बन जाएंगी। अल्लाह ताला हम सबको माफ़ करे। अब हम देखते हैं कि अल्लाह ताला क्या फ़रमाते हैं। अल्लाह ताला फ़रमाते हैं सूरह अल मुजादिला में, ए लोगो जो ईमान लाए हो, जब तुमसे कहा जाए कि मजलिसों में कुशादगी पैदा करो तो कुशादगी कर दिया करो। यानी अगर कोई भी ऐसी मीटिंग है, जब कोई आपके पास आता है तो आपको उसको जगह भी देनी चाहिए। हो सकता है आपसे कोई बड़ा हो, अगर आप उसको रिस्पेक्ट देना चाहते हैं तो आप अपनी जगह से उठ भी सकते हैं, इल्ला ये कि वो बंदा खुद ना चाहे कि ये अपनी जगह से उठकर मुझे अपनी जगह दे दे। हम एहतराम से, इज़्ज़त से, प्यार से, मोहब्बत से उसको अपनी जगह दे सकते हैं। मजलिसों में कुशादगी पैदा करना दरअसल दिलों में कुशादगी पैदा करना है। इसके अलावा अल्लाह ताला एक और जगह फरमाते हैं, ए लोगो जो ईमान लाए हो, जब तुम सरगोशी करो तो गुनाह, जुल्म और पैगंबर की नाफरमानी की सरगोशी ना किया करो। यानी ये जो हम सरगोशियाँ करते हैं जिस तरह से कानों में बातें करना, तो ये पसंदीदा तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आप कोई खैर की बात कर रहे हैं, जैसे कोई अच्छा प्लान कर रहे होते हैं हम दोनों की सुलह करवाने का, लोगों की, या फिर कोई भी नेकी के काम की हम आपस में आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ में बात कर रहे होते ताकि दूसरे लोग डिस्टर्ब ना हो जाएं, तो दैट वुड बी ओके। लेकिन आपने कोई ऐसी बात नहीं करनी जो जुल्म को बढ़ावा दे या फिर गुनाह को, इंशाअल्लाह ताला। उसके अलावा हम देखते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया कि जो लोग भी अल्लाह अज़्ज़ व जल का ज़िक्र करने बैठते हैं तो फ़रिश्ते उन्हें घेर लेते हैं, सुबहान अल्लाह, और रहमत उन पर छा जाती है और सकीनत उन पर नाजिल होती है। और अल्लाह ताला इनका ज़िक्र उनमें फ़रमाता है जो उसके पास हैं। तो अब आप कहेंगे कि ये जो हमारी नॉर्मल घरेलू पार्टीज़ होती हैं, गेट टुगेदर्स होते हैं, यहाँ पर हम अल्लाह का ज़िक्र कैसे करें? यहीं पर
اگر تو ہمارے پاس بہت زیادہ مواقع ہوتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں. دیکھیں ذکر کا مطلب صرف تسبیحات نہیں ہوتا کہ آپ تسبیح پکڑ کے بیٹھ جائیں یا لوگوں کو درس دینا شروع کر دیں. اگر درس و تدریس کی محفل ہے تو پھر تو ہم درس دیں گے، لیکن اگر نارمل ہمارا گیٹ ٹوگیدر ہے تو اس میں درس و تدریس کریں گے نا تو لوگ باغی ہو جائیں گے، بھاگ جائیں گے، آپ کی گیٹ ٹوگیدر میں دوبارہ کوئی نہیں آئے گا. تو بجائے اس کے کہ آپ پورا ایک لیکچرز والا ایک ماحول بنا دیں، آپ ویسے ہی احادیث کی جو آپ نے جو بھی احادیث میں سے سیکھا ہے وہ آپ کنوے کر سکتے ہیں. کوئی نہ کوئی اپنے عمل سے تبلیغ، دراصل ایسی محفلوں میں نا ہمیں اپنی عملی تبلیغ پہ فوکس کرنا چاہیے. ہمارا اپنا کام ایسا ہو کہ لوگ دیکھ کے کہیں کہ ہاں اس نے یہ کام کیا نا تو میں نے بھی کرنا ہے. تو اور اس کے علاوہ ہمیں ایک اور حدیث رسول دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کسی مجلس سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیے بغیر اٹھ جاتے ہیں تو وہ ایسے ہیں جیسے وہ کسی مردار گدھے کے پاس سے اٹھے ہوں، اور یہ مجلس ان کے لیے قیامت کے روز حسرت کا باعث ہوگی. اللہ اکبر. آپ سوچیں کہ ہمارے آس پاس کون سے ایسے گیٹ ٹوگیدرز ہوتے ہیں جہاں پر اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا. دیکھیں جیسے میں نے ابھی بتایا کہ اللہ کے ذکر سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ تسبیحات کرنے بیٹھ جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے جتنی بھی اس نے نعمتیں آپ کو دی ہیں. اور اگر آپ پر کوئی مصیبت پریشانی آئی ہے تو بھی الحمدللہ علی کل حال کہہ کر اللہ کو یاد رکھنا چاہیے. تو یہ ہے اللہ کا ذکر. اب ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ کسی بھی مجلس میں ہم غیر محسوس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیسے کر سکتے ہیں. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ سلام کو عام کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ دوران گفتگو موقع کے مطابق الحمدللہ، سبحان اللہ، انشاءاللہ جیسے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں، اور کسی بات یا نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتے ہیں. پھر موقع کی مناسبت سے کوئی بھی قرآنی آیت یا مختصر حدیث کا حوالہ بھی دے سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی سنت کو زندہ کر کے آپ یہ کام کر سکتے ہیں. کھانا کھلانے والے کو دعا دے کر، یعنی اگر آپ کسی کے گھر پارٹی پہ گئے ہیں تو آپ اس کو دعا دے دیں تو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو گیا. پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ موقع کی مناسبت سے بلند آواز سے یا آہستہ جیسے بھی آپ مجلس کی دعا پڑھ کر اٹھ سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ سکتے ہیں. یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی جو میٹنگ ہے وہ کس حساب کی ہے. اس کے علاوہ کسی بھی شخص کو اس کی ضرورت کے مطابق دعا بتا سکتے ہیں. اگر کوئی انسان اپنی پریشانی کا تذکرہ آپ سے کر رہا ہے تو جو بھی آپ کو دعائیں آتی ہیں آپ ان میں سے کوئی بتا دیں ان کو. جیسے آج کل لوگ بہت زیادہ وظائف مانگتے ہیں نا کہ ہمیں وظیفہ بتا دیں، تو دعائیں بتا دیں اور ان سے کہیں کہ یہ دعائیں کریں، یہ حدیث سے ثابت ہے اور یہ قرآن سے ثابت ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ سے پر امید کریں اور اللہ پر توکل والی باتیں کریں تاکہ لوگوں کا ریلیشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسٹرانگ ہو جائے. تو اگر ہماری مجالس ایسی ہوں گی تو وہ حسرت کا باعث پھر نہیں رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس لیے اس ویک اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے ہر مجلس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ضرور کرنا ہے اور مجلس میں کشادگی پیدا کرنے کی کوشش ضرور کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. چلیں اپنا بہت خیال رکھیے گا، پھر ملیں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.